ठीक है ठीक है। तो फीड करने छोड़ने के बाद ज़्यादा गिरे, पहले गिरे थे जो कवर हो गया होता है। और बोलिए, और क्या दिक्कत? बहुत सारी है। बोलते रहो, कोई दिक्कत आधा सर दर्द होता है बट वो रोज नहीं होता है, कभी भी हो सकता है और वो बिना दवाई के बंद नहीं होगा, चाहे 3 दिन रह जाए 2 दिन रह जाए। तो 2-3 दिन जब आपको पता है दवा 2 दिन बाद भी लेनी है, 3 दिन बाद भी ट्राई लेनी है, करती हूँ ना कि हो जाए, क्यों ट्राई करते हो? हो जाए सही ऐसे। मैं बोलता हूँ मतलब मैं थोड़ा सा क्या है, पहले तो ले लेती थी, कुछ भी दर्द हुआ फटाक से पेन किलर ले लिया, और अब मैं थोड़ा सा क्या है इसको रोकता हूँ फिर थोड़ा सा वेट करने लगती है। क्या होता है उससे? सर दर्द होने से मतलब क्या होता है गोली छोड़ने से? क्यों क्यों छोड़ते हो? खा लिया करो, वो तो दर्द हुआ गोली खाते हैं, लोग खाते हैं। तो यही तो बोल रहे हैं ना, नहीं खानी चाहिए। नहीं, इनको आपका बॉडी है ना ये तो मुझे तो सही हो जाता है, मुझे तो लगता है ले लो। है ना, आपको लगता है और ये कहते हैं तो मान लेते हो। तो सारी बात ही मान लेते हो क्या? फिर 3 दिन बाद जब आप जीत जाते हो कि गोली लेनी ही पड़ी, तब क्या होता है? खुद ही दे देते हो, आप ले ले। अच्छा। और कहाँ होता है सर? ये चीज एक ही साइड है? जब कभी इधर से शुरू होगा ना, तो ये नाक अच्छा, भी बंद हो नाक से जाएगा, शुरू होता है क्या दर्द? नाक भी बंद हो जाएगा, ये आँख के यहाँ से भी दर्द शुरू हो जाएगा और ये होते 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 तो यहाँ तक तो खत्म हो जाता है, बैक में नहीं जाता है, दर्द आँख लास्ट यहाँ। एक्सटेंडिंग ऑक्सीपिट, नहीं गर्दन तक बता रहे थे? नहीं, यहाँ तक तो जाता ही नहीं, यहाँ लास्ट ये जो एरिया है ये का, इसके बाद यहाँ तक नहीं जाता। फिर कभी कभी बीच में शुरू हो जाएगा तो बस बीच में होगा। ये एक ही साइड होता है क्या आपको? नहीं, कभी इधर और कभी ये बीचों बीच में पर्टिकुलर एक एरिया है बस इतना सा। राइट। दर्द का टाइप कैसा है? कंटिन्यू। किस तरह का दर्द है? चुभना, कटना, खींचना, मारना, दबना, फड़फड़ाना, कटपटाना, ये तो फटफड़ाना? खत्म हुआ। आपका दर्द है, महसूस करते हो ना? ऐसे दर्द होता है, जल रहा हाँ है, हाँ छिल हाँ, रहा है। नहीं अभी फर्स्ट में आपने बोला था ना ऐसे झपकना, झपक के मतलब जैसे यहाँ ऐसे मैं पुश भी कर दूँ ना कोई नस को, 1 मिनट के लिए इसे आराम मिल जाएगा, दबाने से फिर छोड़ देती हूँ, फिर वही हो जाता है। प्रेशर। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ ऐसे कोई पेन हाथ में लेके ऐसे पुश करती हूँ, ठीक हो जाता है। प्रेशर फिंगर एमिलेट्स वो सिर्फ टेम्परेरी। 1-2 सेकंड के लिए। तो बांध लो फिर रस्सी से। वो भी करती थी पहले। भाई आपको ऐसे आराम मिल रहा है और अब यार हाथ थोड़ी लगाए रखूँ, तो आदमी क्या करेगा? टाई करेगा। वो भी करती थी पहले, कपड़ा बांध लेती थी। तो फिर ये मना कर दिया इन्होंने कपड़ा में। ये नहीं, एक्चुअली दर्द इधर हो रहा है, अब बांधा तो इधर भी प्रेशर पड़ता है ना फिर, और इधर भी होने लग जाए कहीं तो। नहीं हुआ नहीं कभी, जस्ट होता है ऐसे दबाव सा महसूस होता है, तो इसलिए खोलना पड़ता है। दूसरी तरफ प्रेशर बर्दाश्त नहीं सुहाता लगता है, दूसरी तरफ ना होने लगे। और बताएं। ये कितने सालों का है आपका तो अनुभव? बहुत टाइम, फिर भी 8-10 साल तो हो गए होंगे। शादी को कितने साल हो गए? मतलब सर दर्द शादी नहीं है। तो उससे पहले क्या क्या कर रहे थे उस वक्त? जॉब करती थी, पढ़ाई भी करती थी। जॉब स्टार्ट किया था 10 साल पहले, याद करो। 10 साल पहले मतलब 2015 या 16? हाँ 14 से। 14 से है, 11 साल हो गए। 14-16 से। तो 14-16 में क्या कर रहे थे आप? तब स्टडी था मेरा, BCA वाली। BCA फर्स्ट ईयर? फाइनल था। तो 16 में फाइनल था, उसी ड्यूरेशन में मैंने जॉब भी शुरू कर दी थी। जॉब क्यों करी आपने? टाइम नहीं निकल रहा था इसलिए। टाइम पास नहीं हो रहा था? टाइम पास जॉब में तो टेंशन होती ही नहीं। तो टेंशन थी ही नहीं ना तब तो। हाँ तो मैं इस सर दर्द का कारण ढूंढ रहा हूँ ना। नहीं,
सर दर्द तो सही बात बताऊँ ना, तो जब मैं 7th 8th क्लास में थी ना, तो मेरे ये चश्मा लगा था 7th में, तब सर दर्द शुरू हुआ था पहला। फिर चश्मे उम्र के बता बाद दो। बंद ही हो गया था। 7th 8th क्लास में चश्मा लगा था, उम्र कितनी थी? 10-12 साल। तो लगभग तब से ही सर दर्द है। हाँ, लेकिन वो चश्मा लगा लिया, बिल्कुल हाँ बंद हो गया था चश्मे से। फिर है ना 16 साल की उम्र में वापस हुआ। तब आपने चश्मे पे क्यों नहीं गए फिर आप? तो ऐसा ही करता है ना आदमी, चश्मे से हुआ है अब चश्मा चेक करो मैं। गए थे, कोई नंबर नहीं थे, वही हेडेक के लिए पहले तो हो शुरू सकता में है भी चश्मा headache हट के ही लिए- गया हो। नहीं, चश्मा तो हटा दिया था मैंने, 16 तक लगाया, फिर वापस डॉक्टर को दिखाया, कोई नंबर नहीं थे, लेकिन वो यूँ बोलते थे कि आपको हेडेक होता है इसलिए आप लगाए रखो उसको। ठीक है, फिर मैंने कब छोड़ दिया था? 17 में ना? हाँ हाँ, मतलब छोड़ ही दिया था 17 से, तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। क्योंकि मेरे कोई नंबर ही नहीं है, 0.50 है, ऐसे नंबर ही है, तो वो तो क्या हुआ होगा ऐसा 2000 मतलब उम्र 16 में 17 में जब सर दर्द शुरू हुआ, जो सर दर्द का कॉज बना होगा? आइडिया नहीं है कुछ, क्या है? कोई दुख दहशत सर दर्द, ऐसी कोई बात जिस पे वो दिमाग में रख लिया होगा आपने? ओवरथिंक बहुत करती है, ओवरथिंकिंग है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक ओवरथिंकिंग है इसकी। बताओ जी, आप बताओ। जो हुआ नहीं है उसकी भी और जो चुका है उसकी भी। क्या है कल्पनाएं आप? इसमें देखो, इसमें खुद ने लिख के भेजी है, उदाहरण बताओ। ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां बता दें। क्यों लिखा है आपने? मिस भूल जाऊंगी ना। भूल जाऊंगी तो हाँ, भूलने की तो है मेरे को, मतलब मैं 5 सबसे मिनट के ऊपर अंदर ही डाला सब है, भूल इसमें जाती हूँ। सपने आना, इसमें सपने भी बहुत गंदे गंदे आते हैं, सपने, हाँ। क्योंकि पूरे दिन भर ओवरथिंक में जाता है। भूल तो नहीं जाऊं इसलिए लिख के भेजा है। सपने आना, नी पेन, हेयर, पेट फूलना, मॉर्निंग में थका। एक मॉर्निंग सिकनेस इसको बहुत भयंकर है, मतलब वो मॉर्निंग सिकनेस 8 बजे उठ भी जाएगी ना, तो वो 10-11 बजे तक मॉर्निंग सिकनेस में ही रहेगी। बस यही बातें हैं कि ये बीमारियाँ इतनी थी कि सारी? आपने तो बहुत बोला था, तो 4 पे नहीं पड़ गए। मैंने तो एक्स्ट्रा कागज ले ली। बोलो क्या क्या? बताऊँ, बता दो। नहीं, ओवर थिंकिंग को समझो कुछ। कैसे समझा ओवरथिंक क्या होता है? मुझे नहीं लगता, वो इनको लगता है। हाँ, overthinking। यही तो, इसलिए तो आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं काट दूंगा इसको भाई, मैं उनके हिसाब से थोड़ी चलूंगा, उनको उनका परसेप्शन है, अपने को तो दवाई निकालनी सही। ओवरथिंक क्या होता है? ओवरथिंक क्यों? आपको जो होता है वो बताओ, मैं तय कर लूंगा ओवर है या नहीं। मुझे तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं अब कोई चीज़ हो रही है, अब अपन देख रहे हैं उस चीज़ को, और अपन कहेंगे कि यार ये ऐसा हो रहा है, हो सकता है आगे ये ऐसा होगा, तो अब ये ओवरथिंक थोड़ी है क्या? उससे अनुमान लग रहा है कि ऐसा होगा, अच्छा, तो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, जैसे बट कि बुरा ज़्यादा दिखता है बस। तो ये डर हो गया ना फिर। पहले तो डर है ना ये, फिर डर के बारे में सोचना शुरू, तो कई सारी बातें अब इसको ओवर थिंकिंग पे ले जा सकते हैं अगर सोचोगे तो। उस मोमेंट में उदाहरण बता सकते हो उदाहरण किसका बताऊं? जो हाल ही किया और उदाहरण तो मैं इनका ही बता देती हूँ ना। जैसे इनको बीच में तबीयत खराब हुई थी ना इनकी, तो ऐसे इनको फील होता था ऐसे कि ना मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो जाए इस टाइप से। तो वहीं से वापस ऐसे मेरे को ऐसा लगता था इनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे लाइफ चलेगी, ऐसी चीज़ें हो जाती थी बहुत सारी। तो ये जब नहीं लगता था कि आपको ऐसा, तो यानी ऐसा नहीं है। जब ये थे ही नहीं तो इनके तो बारे में झूठ हुआ सोचना ना आपका क्या? सोचना, तो लाइफ तो फिर भी चलती है। टाइम पे भी समझे नहीं, उस टाइम पे भी किसी और चीज़ के लिए हो दूसरी चीज़ें जाता। की। वही मम्मी तो, पापा के साथ में कोई बात या फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो इनको बेचारा लेकर फीलिंग आ जैसे- जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब हेल्पलेस वाली फीलिंग आ जाती है कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता। अब कुछ हो नहीं सकता।
अब ये सारी बातों के पीछे यही है, ऐसी बातें कि देखो आप मम्मी जी वहाँ जा रही है, वहाँ जाएंगी, फिर गिर जाएंगी तो क्या होगा, फिर वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में इलाज, फिर पैसा, फिर पति परेशान, फिर केयर करनी पड़ेगी। अरे यार इनको मत जाना, मम्मी आप मत जाओ भाई। ये पूरा सीन बना लिया, हाँ ऐसे ही हो जाता है। और तो सीन बना लिया, इसमें तो कुछ होना है या नहीं होना ये तो पता है इनको भी नहीं। पर वो ऐसा भी नहीं होगा कि यार मम्मी जाएगी, हाँ यार मज़ा आ जाएंगे। जैसे मेरे पास फ़ोन आया, मम्मी पापा को भी ले जाते हैं, मुनाद द्वारा जाते हैं, तो मैंने कहा जाओ बढ़िया, उनके लिए तो अच्छा रहेगा, जाओ थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, मज़े हो जाएंगे। फिर मैं सोचा है घर पे थोड़ा सा काम वाम ज़्यादा है, तो फिर मैंने एक नेगेटिव बात सोची, तो वो ऐसे। पर अब मैं तो अच्छी और बुरी दोनों सोच रहा हूँ, आप सिर्फ वो सोच रहे हो। नहीं ऐसा नहीं, मैं अच्छा भी सोचती हूँ। हाँ वो फिर वो क्या अच्छा किस बारे में बताऊँ? अच्छा क्या सोचा आपने? तो बुरा ही बताया मुझे, अच्छा याद ही नहीं, अच्छा याद नहीं है ना, तो ज़्यादातर बुराई में जाता है। नहीं इंस्टेंट वो जब याद आता है, जब आता है ना, जैसे कोई अच्छी चीज़ हो जाएगी तो उसके बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा सोचने लग जाएंगे। दोनों चलते हैं फिर। हाँ। चलिए ठीक है, और बताइए, सपने बताने वाले थे डरावने सपने आते हो तो जैसे नींद सही है, मतलब नींद बढ़िया आती है। जब सपने ऐसे आएंगे टूट टूट के आएगी नींद। अच्छा, कभी तो बहुत अच्छे से आ जाती है, कभी ऐसा जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं पूरी रात ही नहीं सोई। तो बिना सोए भी सपने देख लेते हो क्या आप? नहीं उस दिन सपने कैसे आएंगे जब मैं सोई नहीं तो। हाँ तो ये तो कह रहा 5 हूँ, बजे सोई थी। आप कह रहे हो सपने के कारण नींद खराब हो जाती है, जैसे बोल रहे हो जब टूट सपने ही टूट के डरावने नींद आएंगे तो आती है। नींद जैसे तो, कोई डरावना सपना आएगा तो उठ जाऊंगी, फिर घंटे भर तक नींद नहीं आएगी। वो टूट गई। टूट जैसे सपने से टूट जाती है नींद। सॉरी, और सपने भी ऐसे इंटरप्शन। अजीब से आते हैं, कहीं सांप आ रहा है, कहीं कोई चुड़ैल आ रही है, भूत आ रहा है, वो मर गया, वो जी गया, अजीब कौन से है वो लोग? सपने हैं। मेरे को क्या जो मर रहे हैं वो कौन है, जानते हो क्या? बोलो। मेरी फैमिली है। रिलेटिव। मतलब इतना नेगेटिव सपने आते हैं कि समझो मेरे हमारे बच्चे के हमारे लिए बच्चे आता के था। लिए भी ऐसे सपने आ जाते हैं। कि मतलब वो अभी 2.5 साल का है कि उसके ही कुछ हो गया। उसके कोई ने कुछ कर दिया ऐसे कुछ कर, हाँ कि है ना, उसको मार दिया, इसको दूर कर दिया, ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें आती है। दूर कर दिया, मार दिया। ये तो मैंने सबसे क्लोज रिलेशन बता दिया इसके लिए। हाँ। हाँ तो मतलब अब आप उसके लिए ऐसे वो फीलिंग देख लो आती तो है फिर- कि है ना, हाँ मतलब रोज का एक सपना उसका भी मान के चलो, ऐसा आ जाता है कभी कभी। कुछ करता नहीं पर हाँ। तो जब जैसे ऐसा बहुत ऐसा आता है तो insecure नींद feel तो हो खराब होनी है फिर। हाँ उसको लेके ऐसे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, पता नहीं क्यों। आप उल्टा भी सोच सकते हो, इनसिक्योरिटी है इसलिए सपने में आ जाती है। हाँ दोनों ही चीज़ें, ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। और बताएं, बस सपने तो खत्म। सांप का कलर कौन सा है? ब्लैक भी था, गोल्डन भी था, बस वही एक ही क्या कर सपना। रहे हैं? बार बार घर में आ रहे, जैसे पूरा सपना ही सुना देती, मुझे अच्छे से याद है ना। हम्म। मेरे घर पे इनका बर्थडे मना रहे थे और गेट के यहाँ पे एक सांप आया, फिर उसको पापा ने छोड़ दिया, फिर हम अंदर वापस आए, फिर एक और सांप आ गया रेड कलर का, फिर उसको छोड़ा, फिर गोल्डन कलर का आया, फिर उसको छोड़ा, फिर फाइनली छोड़ा मतलब पकड़ के छोड़ा? हाँ पकड़ के पापा छोड़ गया ऐसे। और फिर ऐसे लास्ट में एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सांप आया था, तो उसको छोड़, मतलब जैसे छोड़ने के बाद मैं उठ गई, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। आना जाना लगा रहा, दोनों नुकसान चीज- नहीं पहुंचा रहे वो कुछ, नहीं अच्छी चीज़ आप ही डर के छोड़ के आ जाते हो उसको बस। मतलब हम डरते हैं जानवर आता है तो वो पकड़ो पकड़ो छोड़ो। उसमें एक अच्छी चीज़ ये हो रही थी कि इनका बर्थडे बन रहा था, और बुरी चीज़ ये हो रही थी पता नहीं ये सांप क्यों आ रहे जा रहे घर में ऐसे। मतलब कुछ भी एक चीज़ अच्छी नहीं होती है सपनों में, सारी कुछ भी अच्छा करने जाओगे बुरा पीछे पीछे चले गई, ऐसे सपने आते हैं। अच्छा करने जाओ, अच्छा मतलब मंगल, तो पीछे पीछे बुरा सपना आता तो है। मेरी इमेजिनेशन भी बताऊँ क्या कभी कभी कैसे लगता है। जी जी बताइए। ऐसे हम ना ऐसे कभी गाड़ी पे जा रहे होते तो इमेजिनेशन भी ऐसे हो जाती है कि हाँ अगर ऐसे टक्कर हो जाए, हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा तो क्या होगा, उस टाइप की इमेजिनेशन हो जाती है। मृत्यु के काफ़ी करीब हो, खुद की। हाँ मेरी भी हो जाती है, किसी की भी हो जाती है।
और बस पास से जैसे कोई चीज़ भी गुजरेगी तो मैं उसके बारे में भी पूरी एक स्टोरी बना लेती हूँ, ये पता नहीं क्या है। रोहित शेट्टी को भेज दो लिख के। और बस बस बता दिया बीमारी इमेजिनेशन का भी। बस हो गई। घुटनों का दर्द कहाँ? हाँ, एक नहीं, एक घुटने में बहुत दर्द रहता है, कौन से वाले? राइट हैंड साइड। कब होता है? सीढ़ियाँ उतरती हूँ तब भी रहता है और नॉर्मल भी उतरती रहता हूँ है। जब हाँ, उतरना चढ़ना दोनों में। चढ़ने की असेंडिंग डिसेंडिंग। और पेट फूला फूला सा महसूस होता है। ये कब से है घुटने का दर्द? इसके पीछे भी एक पता, एक ऐसे मेरे लेग्स है ना, एक बार ऐसे हो गया था 2006। इसके पीछे भी क्या बोल रहे थे आप? हाँ मतलब पूरा एक है। जब क्या? ऐसे मैं एक बार कहीं स्कूल में पढ़ा रही थी ना, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते गिर गई थी, तो उसके बाद मैं खुद से खड़ी भी नहीं हो पाई, ऐसे हो गए थे मेरे पैर। क्या सोच रहे थे उस समय? नहीं पता। अचानक ही हुआ था? हाँ एकदम से हुआ था। फिर खड़ी नहीं हो पाई? हाँ फिर ऐसे एडमिट रखा, पैरों का इलाज भी कराया। उसके बाद 8-10 दिन बाद चलना शुरू हुई थी। एक बार ऐसा हो गया, तब हुआ था, एक बार घर पे भी हुआ था और एक बार यहाँ भी हुआ था बेबी के होने के बाद। पैर छूटा नहीं जाता? क्या बोलते महसूस हैं? सब होता है, आप छू टच। अस्थमैटिक अटैक आता है। किसको? अस्थमा तो लिखा ही नहीं उसमें। वही तो मैं आपको क्या तो बोलूं। अब भी नहीं होता, एकदम से पैनिक पैनिक अटैक अटैक आ होता जाता है, है। पैनिक अटैक अस्थमा अटैक होता है। उसमें क्या है, इसके पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, पैनिक। ठीक है, चल बिल्कुल मतलब ऐसे महसूस पूरा होता है कि मेरे पैर है और मेरे पैरों को कोई हाथ भी लगा रहा है, इतना भी महसूस होता है। पर मैं उनके अपने भी पैरों से खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मतलब मेरे शरीर का वजन ही नहीं लेते मेरे पैर। ऐसा भी अभी भी हुआ था, 2023 में हुआ था एक बार। ऐसा जब जब हुआ है उसके पीछे की बात सोचें क्या अगर? क्या हाँ होता है? मतलब जब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा ही हो जाती है तो हो जाता है, मतलब लड़ाई कुछ ऐसा। गुस्सा, हाँ गुस्सा। फ्रस्ट्रेशन आती गुस्से को समझाओ आप मेरे को। हाँ कैसे समझाऊँ, मैं तो गुस्सा गुस्सा क्या निकाल। है? क्या होता है आपके गुस्से आपके साथ? मुझे गुस्सा आ जो गया, चीज़ बढ़िया। अच्छी नहीं लगी, अच्छा, जैसे कि गुलाब जामुन बेकार बन गया, इस पे कभी गुस्सा थोड़ी आएगा। फिर क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। मैं जो चाहती हूँ ना, जैसे मैं इसको चाहती हूँ और वो नहीं होकर उसका अपोजिट होगा, या किसी और के कहने से वो होगा और मेरे कहने से वो नहीं होगा, फिर ये अंदर अंदर चलेगा। हम इसको बोलूँगी नहीं, फिर भी अंदर अंदर चलता रहेगा। बोल दिया तब भी चलता रहेगा। मेरी अच्छी नहीं लगी कोई चीज़, मेरी बात नहीं मानी, बोल दूं या नहीं बोलूं, चलता रहेगा, ठीक है। मतलब दिखता भी नहीं है गुस्सा यूँ ऐसे, किसी को तीसरे को वो दिखेगा भी नहीं कि इसको गुस्सा आ रहा है ऐसे। सब कुछ अंदर तीसरे अंदर। को क्यों बोला? दूसरे को बोलते हैं ना। दूसरे को, हाँ मतलब मतलब एक को छोड़ रखा है आपने किसी को। हाँ इनको तो बता देती हूँ ना, पर दिख जाता है। दिख भी जाएगा, बता भी दूंगी ऐसे। दिख भी जाएगा, बता भी देगी, पर उसके बाद भी है ना, मतलब अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। सही शब्द है क्या? हाँ ये क्यों नहीं बोल रहे थे आप? मेरे को सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है ना, सामने वाले से सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वाला। इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, सिर दर्द। हाँ? जब आप इतने से करने से गिर सकते हो और 7 दिन पैर काम नहीं कर सकते, तो फिर तो मतलब इससे ही है सारा। हर इंसान की एक टाइप है यहाँ पर, जो हम कैसे हैंडलिंग करते हैं सामने की चीज़ों को ना, समझ रहे हो आप? कोई यूँ खड़ा है, कोई यूँ खड़ा है, कोई यूँ खड़ा है, ये सब टाइप है ना लोगों की। तो ये टाइप ही तय करती है कि आपकी चाबी कहाँ रखी हुई है इस सृष्टि में। जो चाबी है आपके स्वास्थ्य की, पैरासीटामोल चाबी थोड़ी है सबकी, वरना खा लेता है हर कोई, चाबी नहीं है वो। बस ये है कि आप खिड़की खुल गई, आप कमरे में घुस गए, इतना सा, गेट नहीं खुलेगा उससे। हाँ ये ज़रूर होता है, रोज़ अंदर बाहर जाते आते चूना झड़ जाए, खिड़की का गेट हट जाए, ये तो हो जाएगा।
गेट जरूरी है खोलना। तो गेट कहीं रखा हुआ है, उसकी चाबी कहीं है, वो संजीवनी बोलते हैं जिसको। जैसे लक्ष्मण के लिए वो संजीवनी थी जो वहाँ मिली, आपके लिए भी है कोई, मेरे लिए भी होगी कोई, मैं तो नहीं निकाल सकता, कोई और ही निकालेगा मेरा तो। ऐसे होता है सकता है ना। हम किसी भी सृष्टि में किसी भी चीज़ से, किसी भी महिला पुरुष, मतलब इवन आपकी शक्ल का एक पत्थर भी नहीं मिलेगा आपको। आप एक एंटाइटी हो इस प्रकृति के लिए, अकेले, इकलौते। तो इकलौती ही चाबी है। दिखने में तो 9 7 रस हैं, ये सब 9 रस हैं, यही चीज़ें चल रही जीवन, लेकिन सब उसको अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। समझ रहे हो आप? सबके माँ बाप हैं, सबका पति है, कोई कैसे रखते हैं बच्चों को, कोई कैसे रखता है बच्चों को। ये सब दुनियादारी जो है ना, उसमें आपका एक अलग ही मौलिक स्तर है। उस मौलिकता से हम दवाई निकाल लेते हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा कारगर। सर दर्द सबका सेम है चाहे से, लेकिन वो सर दर्द की दवा किसी को दूंगा मैं तो वो काम नहीं करेगी उस पर जो आपकी है। चलिए, और गेट लगा नहीं वो लगे। और बताएं क्या था तकलीफ? नीक पेन तो बता दिया। उसको एक छींके हाँ, अस्थमा के बारे में जानना था। एलर्जी है इसको। ये सबसे पहली बार कब हुआ था? ये पैनिक या अस्थमा क्या बोलते हो आप? मेरे कैसे साथ- शुरू होता है सीन? मेरे सामने तो 2-3 साल पहले हुआ। नहीं, पर स्कूल में हो चुका है ना पहले। वो तो मतलब मैं मेरे हाँ। सामने बता रहा हूँ। हाँ बताओ, पहली बार कब हुआ था? 17 में हुआ था, बट उस टाइम पे ये पैनिक अटैक ये नहीं आया, अस्थमेटिक अटैक नहीं आया था। उस टाइम पे सिर्फ लेग्स का दिक्कत हुई थी। स्कूल में जो बता रहे हो वो पहली बार हुआ था? हाँ, वो मेरी लाइफ में पहली बार ही मैं इतनी ज़्यादा बीमार हुई थी। ये स्कूल में आने के बाद ही आपका सर दर्द शुरू स्कूल हुआ? में पढ़ाती थी मैं। स्कूल में ही सर दर्द शुरू हुआ था आपका? हाँ मैंने देखा था। आप बता रहे हो ना स्कूल 16-17 में दर्द शुरू हुआ? हाँ 16-17 में ही गिरी, हाँ 16-17 में पैर का काम हुआ। हाँ। तो 16-17 में क्या हुआ? 16-17 में ऐसा दिमागी क्या रहा उस टाइम? हाँ, दिमाग में 16 थोड़ा में सा क्या इसके मम्मी पापा के साथ में थोड़ा सा इसका झगड़े, कहाँ सुनी, ये सब हो। 16-17 में कितने साल के हो गए थे आप? 93। आप कितने साल के थे? 20-22 साल, 22 साल। हाँ अभी तो निकालो। 23 साल। क्यों हो गए थे ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपके परिवार में, क्लैशेस? 17 में मेरे भाई की शादी हुई थी, तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ। उसके बाद एक जगह मेरी इंगेजमेंट हुई थी, है ना। मैंने ना बंदे को देखा ना मेरे को उसने देखा। ऑलमोस्ट हमारी इंगेजमेंट वगैरह सब फाइनल था। फिर अचानक से वो भी टूट गई। क्यों? और सामने वाले की फैमिली में वो नहीं, मतलब फैमिली में नहीं करनी थी इतना दूर जैसे।